अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले हेडलाइंस। कौमी असेंबली और सेनेट में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर अपोजिशन का शोर शराबा। क्या पाकिस्तान को एक शख्स से नत्थी किया जा सकता है? पीटीआई ने 8 सितंबर के जलसे में विफाक को चैलेंज किया। जब एक शख्स के लिए कहा जाएगा कि वो नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो क्या रद्द-ए-अमल आएगा? नाकाम जलसे का ये मतलब नहीं कि मुल्क की सालमियत पर हमलावर हो जाएं। ये लोग अपने रवैये दुरुस्त करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। सियासत में मनफी रिवायात पीटीआई का खासा। हम उन्हें समझाते थे कि संभल कर चलें। नफरत और इंतकाम के जो बीज उन्होंने बोए उसी की फसल काटेंगे। अली अमीन गंडापुर ने नाकाम जलसे का गुस्सा इदारों पर निकाला। अपने लीडर को छुड़ाने के लिए निकलने वाले खुद बंद हो गए। माजी में प्रोडक्शन ऑर्डर्स की हिदायत बानी पीटीआई देते थे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। स्पीकर कौमी असेंबली का पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के मामले की तहकीकात का हुक्म। सरदार अय्याज सारिक से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात। मामले पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट के वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। तमाम जमातों के साथ मिलकर मामला हल करने के अज़्म का इजहार। आईजी इस्लामाबाद को कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट में पेश करने का भी हुक्म। यहूदी लॉबी बानी पीटीआई के लिए बेचैन। टाइम्स ऑफ इसराइल के बाद दी जेरूसलम पोस्ट भी में आर्टिकल। बानी पीटीआई के लिए भरपूर लॉबिंग। इस्लामाबाद जलसे में अली अमीन गंडापुर के रियासत मुखालिफ बयानिए की तशहीर। सेनेटर फैसल वाउडा का पीटीआई रहनुमाओं को चैलेंज। 8 सितंबर के जलसे में मारी गई बड़कों पर अमल करके दिखाएं। पीटीआई वाले एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। नैब कानून में तरमीम की मुखालफत करने वालों ने सबसे पहले रिलीफ की इस्तदा कर दी। अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक एक सबूत पेश किया तो ये लोग भुखला गए। उन्होंने अपनी सियासत के लिए एक बेगुनाह शख्स को मरवा दिया। सेनेटर फैसल वाउडा का सेनेट में इजहार ख्याल। पीटीआई रुकन फलकनाज की तरफ से सेनेट इजलास में गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का एक्शन। खातून सेनेटर की 2 रोज के लिए रुकनियत मुअत्तल। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा, हम मनफी रिवायात के अमीन नहीं। पीटीआई के जलसे में की गई तकारीर में 9 मई बोल रहा था। मीडिया और खवातीन के बारे में इस्तेमाल होने वाली जबान काबिल मुजम्मत है। एहतजाज का हक शहरियों के बुनियादी हुकूक के साथ मुंसलिक है। फसाद और इंतशार को जलसे की कामयाबी नहीं कहा जा सकता। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के तौहीन आमेज अल्फाज पर सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास के दौरान पार्लिमानी रिपोर्टर्स का वॉकआउट। वजीर आला के खिलाफ नारेबाजी। अली अमीन गंडापुर के नाजेबा अल्फाज पर सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद मंजूर। इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारों से बयान का नोटिस लेने और कार्रवाई का मुतालबा। सियासत खिदमत का नाम, नफरत और बदतहजीबी ने इसे गालिब बना दिया। मुखालफीन को बुरे अलकाब से पुकारना सियासी रवायात के मुनाफी है। सियासी कायदीन रवादारी और जमहूरी रवायात के फरोग में किरदार अदा करें। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन। आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो लोगों के कपड़े फट जाते हैं, लोगों के फड़े निकल जाते हैं, लोगों की जेबें कट जाती हैं, वो लोग स्टेज से नीचे गिरते हैं। ऐसा इज्तिहाम, ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। सीनियर सियासतदान महमूद खान अचकजई पीटीआई के इंतशारी माहौल में न ढल सके। जलसे में हुल्लड़बाजी पर खफा। गंडापुर इनकलाब की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी।
قومی امانت میں خیانت، پی ٹی آئی جلسے میں خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال، شہریوں کی سیاسی مفاد اور تشہیر کے لیے قومی خزانے کے استعمال کی شدید مذمت، عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا غلط استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ساری تیاری کی، باقاعدہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا اس میں استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ممبران قومی اسمبلی، ممبران خیبر پختونخوا اسمبلی اور منتخب بلدیاتی نمائندوں کے اجلاس منعقد ہوئے، باقاعدہ یہاں پر حکمت عملی تیار ہوئی اور ان لوگوں کے کھانے پر اور چائے پر جو اخراجات اس جلسے کی تیاری کے لیے اٹھے، وہ سارے اخراجات تحریک انصاف کے لیے کے نہیں تھے، وہ سارے اخراجات صوبائی حکومت کے تھے۔ سارے جو سرکاری وسائل ہیں اس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ارکان اسمبلی کی ملاقات، عبد الرحمان کانجو، صدیق بلوچ، رشید اکبر نوانی اور سعید اکبر نوانی کا مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، حلقوں میں ترقیاتی کاموں سے متعلق امور پر بھی بات چیت۔ عام آدمی کے مسائل کا حل حکومت کی ترجیح، عوام کا پیسہ عوام پر خرچ ہوگا، پی ٹی آئی دور میں پنجاب کی ترقی کا عمل روک دیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کسانوں کو 1 سال میں 10,000 ٹریکٹرز دینے کا اعلان، مسلم لیگ نون کی توجہ عوام کو ریلیف کی فراہمی پر مرکوز ہے، بجلی کے بلوں میں آسانی کے ساتھ عوامی فلاح کے متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں، کسان کارڈز کا اجرا، گرین ٹریکٹر سکیم، ایگریکلچر گریجویٹس انٹرنشپ پروگرام سمیت متعدد منصوبے اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ مریم نواز۔ بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاوشیں، چین کے اعلیٰ سطح تجارتی وفد کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، زراعت، لائیو سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معدنیات اور سیاحت سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت۔ چینی وفد کی SIFC کے تحت اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے اقدامات کی تعریف، پاکستان میں چینی صنعتوں کی منتقلی میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، 100 انڈیکس میں 671 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 79,286 پر بند، 50 کروڑ 94 لاکھ سے زیادہ شیئرز کا کاروبار، مالیت 13 ارب 76 کروڑ روپے سے زیادہ رہی۔ دفاع وطن کے لیے بہادر سپوت ہمہ وقت تیار، سیکیورٹی فورسز کا پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب، 7 ستمبر کو افغان طالبان نے افغان علاقے پلوسین سے دراندازی کی، پاکستانی فوج کی جوابی فائرنگ سے افغان طالبان کا بھاری نقصان، 16 افغان طالبان ہلاک، 27 زخمی، 2 ٹینکس بھی تباہ۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر، تمام فریقوں کے درمیان مذاکرات سے ہی تنازع کا حل ممکن ہے، کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلے کو حل کرنا ہوگا، بھارت حریت قیادت کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے، سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری، صہیونی فوج کی خان یونس پر بمباری، 40 افراد شہید، 60 زخمی، اموات میں اضافے کا خدشہ، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ میں تباہی کو بدترین صورتحال قرار دے دیا، مشرق وسطی میں امن کے لیے 2 ریاستی حل ناگزیر ہے، انتونیو گوتیرس۔ اور باصلاحیت نوجوان روشن مستقبل کی ضمانت، پیرس پیرا اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے حیدر علی کا وطن واپسی پر پرتپاک استقبال، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد سے ملاقات، ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے سہولتوں کی فراہمی کا عزم۔ اور ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا پاکستان کو ایک شخص سے نتھی کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی نے 8 ستمبر کے جلسے میں وفاق کو چیلنج کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں سیاسی مخالفین کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، ماضی میں پروڈکشن آرڈرز کی ہدایت بانی پی ٹی آئی دیتے تھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کی تفصیل بتائیں گے رضوان عارف۔
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں وفاق اور اداروں پر حملہ آور ہونے کی بات کی گئی۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پی ٹی آئی کی جدوجہد اقتدار میں آنے کی دیکھ لیں اور اقتدار کے چھن جانے کے بعد ان کی جدوجہد دیکھ لیں۔ ساری کی ساری جدوجہد جو ہے کسی جمہوری اقتدار کے ساتھ جو ہے کوئی مماثلت نہیں رکھتی۔ پاکستان کے وجود کو جو ہے پرسوں چیلنج کیا گیا۔ خواتین کے متعلق زبان جس قسم کی استعمال کی گئی، پاکستان کی سالمیت کے، پاکستان کی یونٹی، پاکستان کی جو آئینی حیثیت ہے، ایک فیڈریشن ہے، اس کو چیلنج کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنے مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، ان کا مستقبل بھی تاریک ہے۔ جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی ہدایات آتی تھیں وہ وزیر اعظم ہاؤس سے آتی تھیں اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی بتاتے تھے کہ کس کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے گا، کس کا نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے جو سیاست کے اندر روایات ڈالی، یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا۔ اسٹیج پہ چڑھ کے فوج کے خلاف، ملٹری لیڈرشپ کے خلاف، مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی انتہائی قابل مذمت ہے، اور جو خواتین جرنلسٹ کے بارے میں زبان استعمال کی گئی، جو صحافیوں کے خلاف نعرے لگائے گئے، اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ قانون اور آئین کو للکارنے والے کبھی بھی ملک سے مخلص نہیں ہوتے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر دیا۔ پاکستان کے لیے آئیں، جمہوریت کے لیے آئیں، آئین کے لیے آئیں، قانون کے لیے آئیں، اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آئیں۔ آپ تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ آپ قانون سے بالا تر ہیں، آپ گالیاں دیں، آپ اداروں کو تضییق کریں، آپ اداروں کو ٹیک آن کریں، اور پھر کہیں گے جی ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ زہر بیجیں گے تو پھول نکلیں گے، لیکن ہوں گے زہریلے۔ میٹھا بویا کرے، میٹھا بونے سے میٹھا ہوگا۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یہ اس ایوان کے تقدس کا مسئلہ ہے، کوئی اس پہ پیچھے نہیں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے کہا کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ الزامات میں کوئی صداقت ہوئی تو بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ ارکان اسمبلی نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعات ایک سلسلے کا رد عمل ہے۔ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ قانون کی پاسداری نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند نہیں کیا جا رہا، البتہ حکومت مختلف اداروں میں اصلاحات کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں ججوں کی تعداد سے متعلق عدالت عظمیٰ ترمیمی بل 2024 بھی پیش کیا گیا۔ بل رکن اسمبلی دانیال چودھری نے پیش کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال کرنے کی روش نہ چھوڑی۔ سینٹ اجلاس میں فیصل واوڈہ کی تقریر کے دوران رکن اپوزیشن فلک ناز چترالی نے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا، جس پر چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل کر دی۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ تحریک انصاف نے ایوان بالا میں اپنے معزز ساتھی سینیٹر فیصل واوڈہ کی تقریر کے دوران نازیبا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی روایت کے مطابق گالم گلوچ کی، جس کے بعد ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ حکومتی بینچز کی جانب سے خاتون رکن کے خلاف کارروائی کی درخواست پر فوری ایکشن لیتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر فلک ناز کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل کر دی۔ I hereby suspend Senator Farak Naz for 2 days. اس سے پہلے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے فیصل واوڈہ نے کہا کہ ملک توڑنے کی بات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وفاق پر حملہ آور ہونے والوں کو چیلنج ہے کہ ہمت ہے تو آئیں۔ یہاں اریسٹ کی کنڈیم کی بات نہیں ہو رہی۔ اریسٹ اگر پارلیمنٹ میں ہوا ہے ہم کنڈیم کرتے، لیکن تب کرتے نا جب آپ ملک توڑنے کی بات نہ کرتے، آپ ملک میں آگ لگانے کی بات نہ کرتے، ہم آپ سے پہلے کھڑے ہوتے، آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے۔ کویسچن یہ ہے کہ آج بھی ہم گنڈا پور کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے پوری پی ٹی آئی کیا اپنے مخالف دشمن کی بھی ماں بہن بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ اور ہم پٹھان ہیں، پٹھانوں کو نہ بدنام کریں۔ آپ کو پٹھان سندھی بلوچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیں، بتائیں گے ہم، پنجاب آئیں، سندھ آئیں، اسلام آباد آئیں، ایک دفعہ آئیں۔
انہوں نے کہا کہ کل تک جو نیب ترامیم کے خلاف تھے آج اسی کے تحت ریلیف مانگ رہے ہیں۔ ملکی مفادات کے خلاف پی ٹی آئی کے اقدامات کی ایک تاریخ ہے۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بریک کریں گے، یہی کام انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کیا۔ ارشد شریف کے کیس کے اندر یہ کیسا اتفاق تھا کہ سب کو پتا تھا تحریک انصاف کے بانی سے لے کے فیض حمید سے لے کے مراد سے کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے مروا دیا اپنی سیاست کے لیے ایک بے گناہ آدمی کو، فوج سے مر رہے ہیں آپ بات کرنے کے لیے۔ آپ کے جتنے لوگ کمپرومائز ہیں، اندر خانے لیٹے ہوئے ہیں، پیر پڑتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں، منتیں کرتے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں ارسا ایکٹ 1992 کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس پر وفاقی وزیر آبی وسائل ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ کسی صوبے کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکٹ ہدایت پہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی الحاقی جماعتیں ہیں ہم انہیں کیوں ساتھ لے کر نہیں چلیں گے۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جتنے قانون بنے وہ تمام قانون ان کی بھی مشاورت سے بنے۔ وقفہ سوالات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے میں کسانوں کے لیے قرضے بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ برآمد کنندگان کو سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی صنعت کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت صنعتوں کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ توانائی کی فراہمی پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ سینٹ کا اجلاس جمعرات سے پہر 3 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے معاملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اسپیکر نے آئی جی اسلام آباد کو گرفتار ارکان کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا بھی حکم دیا۔ پارلیمانی رہنماؤں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی اور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ کے وقار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر معاملہ حل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پارلیمانی رہنماؤں نے کل رات کے واقعے کی مذمت کی اور اسپیکر قومی اسمبلی سے سخت ایکشن لینے کی استدعا کی۔ اسپیکر نے کہا کہ کل رات کے واقعے پر دل رنجیدہ ہے۔ پارلیمنٹ کے تمام ارکان میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے حوالے سے مکمل تحقیقات کا حکم جاری کر دیا ہے۔ آئی جی کو اپنے دفتر طلب کر کے واقعے سے متعلق تفصیلات طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا تقدس اور احترام سب پر لازم ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے بعد صہیونی ریاست کا ایک اور بڑا اخبار دی یروشلم پوسٹ بانی پی ٹی آئی کی حمایت کا ایجنڈا لے کر سامنے آ گیا۔ دی یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے حق میں لکھے جانے والے اپنے آرٹیکل میں اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کے دوران قانون توڑنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریک انصاف کا یک طرفہ موقف پیش کیا۔ اپنے آرٹیکل میں دی جیروسلم پوسٹ نے ان گرفتاریوں پر اسلام آباد پولیس کا موقف یکسر نظر انداز کیا جو کہ عالمی صحافتی اخلاقیات اور اصولوں کی مکمل طور پر نفی ہے۔ اپنے آرٹیکل میں اس اسرائیلی اخبار نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ریاست مخالف بیانیے کی تشہیر کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے پولیس پر ہونے والے بلا اشتعال پتھراؤ کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ نہ ہی دی جیروسلم پوسٹ نے اس بلا اشتعال پتھراؤ سے زخمی ہونے والے سینئر پولیس افسر اور متعدد پولیس اہلکاروں کا ذکر کیا۔ اس یک طرفہ پی ٹی آئی حامی آرٹیکل سے یہ بات واضح طور پر آیا ہے کہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے اسرائیلی لابی نہ صرف بھرپور لابنگ کر رہی ہے بلکہ پاکستان مخالف بیانیے کے حامیوں کے لیے یہ صہیونی لابی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اسلام آباد میں جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا۔ خیبر پختونخوا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا اپنے مفادات پر خرچ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد سجاد یوسف زئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہونے والے قافلوں میں ریسکیو 1122 کی درجنوں ایمبولینسز اور فائر وہیکلز موجود تھی۔ کرینز، ایکسیویٹرز، ڈیزاسٹر وہیکلز بھی طلب کی گئی تھی۔ ریسکیو 1122 پشاور، مردان، نوشہرہ، چارسدہ اور ہریپور کی گاڑیاں جلسے کے لیے استعمال کی گئی۔ درجنوں باوردی ریسکیو اہلکاروں کو بھی گاڑیوں کے ساتھ اسلام آباد تک جانے کی ہدایت تھی۔ تحریک انصاف کے اس جلسے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے ساری تیاری کی۔ باقاعدہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا اس میں استعمال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ممبران قومی اسمبلی، ممبران خیبر پختونخوا اسمبلی اور منتخب بلدیاتی نمائندوں کے اجلاس منعقد ہوئے۔ باقاعدہ یہاں پر حکمت عملی تیار ہوئی اور ان لوگوں کے کھانے پر اور چائے پر جو اخراجات اس جلسے کی تیاری کے لیے اٹھے وہ سارے اخراجات تحریک انصاف کے لیے کے نہیں تھے، وہ سارے اخراجات صوبائی حکومت کے تھے۔ سارے جو سرکاری وسائل ہیں اس میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب اس کی ایک مثال آپ ریسکیو کی جو گاڑیاں ہیں، جو ہیوی مشینری ہیں، جو ایمبولینس ہیں،
वो पेशावर, चारसदा, मर्दान और दीगर जो शहरों में हैं, अगर इस दौरान इन शहरों में जो लाखों की आबादी है, इस दौरान कोई हादसा होता, अगर कोई मुश्किल सामने आती, तो ज़ाहिर है ये आवाम के टैक्सों से ये सारी चीज़ें जो हैं अवामी खिदमत के लिए हैं और ये इसीलिए हैं कि इमरजेंसी में इनसे काम लिया जाए। अवाम ने सूबाई हुकूमत के इस फेल को कवायद व जवाबित की सरीहन खिलाफ वर्जी और अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल करार दिया है। पेशावर के रिहायशी हुकूमत से वजाहत और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इख्तियार के गलत इस्तेमाल पर हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए। सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल संगीन मसला है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोहम्मद सज्जाद यूसुफजई, PTV न्यूज़, पेशावर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद जलसे में नाज़ेबा अल्फाज के खिलाफ सहाफ़ियों ने सूबाई असम्बली इजलास से वॉकआउट, शदीद एहतजाज और अली अमीन गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा किया है। तफसील अदनान शाह से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ियों ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से सियासी जलसे में सहाफ़ी बरादरी के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाजन वॉकआउट किया। सहाफ़ियों ने ऐवान के बाहर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे लगाए और मुतालबा किया कि वो अपने रिमार्क्स पर माजरत करें। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला ने सहाफ़ी बरादरी से माजरत नहीं की तो वो अपने एहतजाज का दायरा वसीह करेंगे। सूबाई वज़रा और दीगर अरकान असम्बली सहाफ़ियों को मनाने ऐवान से बाहर आए। इस मौका पर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदर नासिर हुसैन और दीगर सहाफ़ियों ने सूबाई वज़रा के सामने सहाफ़ी बरादरी के मुतालबात पेश किए। सूबाई वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि वज़ीर आला खुद ऐवान में आकर अपनी अल्फाज की वजाहत करेंगे। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। सिंध असम्बली ने अली अमीन गंडापुर की जानिब से ख़वातीन सहाफ़ियों से मुतालिक नाजेबा अल्फाज के खिलाफ मजम्मती करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली। करारदाद रुकन सिंध असम्बली सादिया जावेद ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान का नोटिस लें और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ख़वातीन से मुतालिक नाजेबा बयान की मजम्मत करते हुए सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर अरकान सिंध असम्बली ने अली अमीन गंडापुर से माफ़ी का मुतालबा करते हुए कहा कि PTI की सियासत गालम गलोच और लोगों को बुरा भला कहने पर चलती है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, हम मनफी रिवायात के अमीन नहीं हैं। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेटर नासिर भट्ट के हमरा पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के जलसे में की गई तकारीर में 9 मई बोल रहा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ख़वातीन के बारे में लबो लहजा काबिल अफसोस और काबिल मसम्मत है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, शेयर कर रहे हैं उमर फारूक। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI की एहतजाज के नाम पर तशद्दुद और इंतशार की एक तारीख है। उन्होंने एक बार फिर दंगा फसाद और जलाओ घिराव का पैगाम दिया है। जलसे में खवातीन के बारे में भी इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब और गैर अखलाकी गुफ्तगू की गई। ये जलसा जो परसों हुआ है, इसने सियासी माहौल को मुकद्दर करने में, बिगाड़ने में, इश्तिआल पैदा करने में, दूरियां पैदा करने में बड़ा रोल अदा किया है। जलसे के अंदर जो तकारीर हुई हैं वो पूरी कौम ने सुनी है। उन तकारीर का जो लबो लहजा था, जो गुफ्तगू थी, जो गाली गलोच की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया, सहाफ़ी ख़ातीन को निशाना बनाया गया, पंजाब की वज़ीर आला को निशाना बनाया गया, बाज़ारी किस्म की गुफ्तगू की गई जो किसी मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर ज़ेब नहीं देती। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, हम मनफी रवायात के अमीन नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तारियों के मामले पर इकदामात किए हैं, यकीन है वो मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। स्पीकर साहब ने बहुत उम्दगी से इस मामले को हैंडल किया है। उन्होंने फौरी तौर पर तमाम पार्टियों का इजलास भी बुलाया, इंतज़ामिया को भी बुला लिया। ये भी हाउस के फ्लोर पे ऐलान किया कि वो अगर तहकीकात के बाद जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके बारे में ख़ुद FIR कटवाएंगे और अगर कोई एक्सेसेस हुई हैं जिसकी तरफ से भी हुई हैं उनका तयन भी करेंगे और उनके बारे में ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ईवान बाला के इजलास में भी PTI की एक खातून रुकन की जानिब से गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से इजलास की कार्रवाई हंगामे और शोर शराबे की नजर हो गई। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
पी टी आई की इंतशार की सियासत से उसके अपने इत्तेहादी नाला हो गए हैं। सीनियर सियासतदान महमूद खान अजगज़ई ने संजानी में हुल्लड़बाजी और बदतहजीबी पर PTI को आड़े हाथों लेते हुए जलसे में अखलाक से गिरी हरकतों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो लोगों के कपड़े फट जाते हैं, लोगों के कपड़े निकल जाते हैं, लोगों की जेबें कट जाती हैं और लोग स्टेज से नीचे गिरते हैं। ऐसा इज्तिहाम, ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से जलसे में दिए गए मुतनाज़िया बयानात पर खुद उनके पार्टी रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया है। साबिक स्पीकर असद कैसर और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने उनके बयानात से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा है कि उनका अली अमीन गंडापुर की कानून हाथ में लेने वाली बातों से कोई ताल्लुक नहीं। तकरीर में अगर कोई ऐसी बात की गई है जो काबिल एतराज हो तो उसके लिए अपना एक कानून मौजूद है। वो कानून आप एक्टिवेट करें, तकरीर के इक़्तिबासात पेश करें, अदालत फैसला करेगी और अदालत जो भी सजा दे वो सबको कबूल होता है। इसका कानून मौजूद है। गंडापुर साहब को ने अगर कोई गलत बात की है तो वो बात जो है उसके लिए कानून मौजूद है, तो आप ले आए उसको उसके जरिए उनके खिलाफ पर्चा करेंगे। देखें, ये डेडलाइंस वगैरह की सियासत कभी भी मैं इसके हक में नहीं होता। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि सियासत खिदमत का नाम है। बदकिस्मती से बाज़ सियासी रहनुमाओं की जानिब से मुनाफरत, बदतहजीबी और गालम गलोच ने इसे बदनाम कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सियासी रहनुमा मुस्बत सियासी रवायात के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करें। चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी कारकुनों को हिदायत की कि वो सियासी मुखालफिन के खिलाफ मनफी गुफ्तगू से इज्तनाब करें और मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग दें। इंसदार दहशतगर्दी की अदालत ने अरकान पार्लियामेंट शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीब शाह, अहमद चट्ठा, शेख वकास अकरम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने थाना नून में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा शोएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर भेजने का हुक्म सुनाया। अदालत ने PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में डिस्चार्ज करने का हुक्म सुनाया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली रशीद अकबर नवानी और रुकने पंजाब असम्बली सईद अकबर नवानी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद सिद्दीक़ खान बलोच और अब्दुर्रहमान कांचुरे भी मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के उमूर पर गुफ्तगू हुई। सदर आसिफ अली जरदारी से अब्दुल कदीर खान ट्रस्ट अस्पताल की चेयरपर्सन डॉक्टर दीना खान की क़यादत में वफ़द ने ईवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। सदर मुमलिकत ने माशरे के महरूम और पसमानदा तबकों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम करने वाले ट्रस्ट को ताउन का यकीन दिलाते हुए इदारे की खिदमात को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात पर पूरी कौम उनकी मकरूज है। सदर मुमलिकत ने वफ़द को ट्रस्ट के हवाले से दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किसान कार्ड और ज़रई माल प्रोजेक्ट के बाद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ट्यूबवेल सोलराइजेशन और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के जल्द आगाज का ऐलान किया है। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। मुल्क की मईशत के इस्तेकाम के लिए ज़रई शोबे की तरक्की नागुज़ीर है। ज़रई शोबे की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास में किसानों की तरक्की के लिए बड़े ऐलानात किए गए हैं। सूबे में कायम ज़रई मराकज़ के जरिए किसान कार्ड की तरसील का आगाज कर दिया गया है। उकाड़ा, भावरपुर, साहिवाल और सरगोदा में ज़रई माल पायलट प्रोजेक्ट का भी आगाज किया गया है, जिसके तहत किसान बीज, खाद, ज़रई अद्वियात, मुशावरत, कर्ज और दीगर सहूलतें हासिल कर सकेंगे। इजलास में नए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी भी दी गई। इस प्रोग्राम के जरिए पंजाब भर में ज़रई तालीम पाने वाले 1000 ग्रेजुएट्स को जदीद तरबियत फराहम की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि सीएम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत काश्तकारों को 1 साल में 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। इजलास में बताया गया कि ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के 50% अखराजात पंजाब हुकूमत अदा कर रही है। पाकिस्तानी तारीख में पहली दफा किसी पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए ये सहूलत मुहैया की है, जिसमें हमारे लिए बिला सूद कर्जा जात हैं, ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल हैं,
ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरीन नवाज साहिबा की तरफ से किसान कार्ड का अज्जा किया गया, खाद बीज वगैरह सस्ते दामों मिलेगा, जिससे किसानों को बहुत फायदा होगा। किसान अगर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के काश्तकारों को किसान कार्ड की फरहमी के लिए 150 अरब रुपए, ट्रैक्टर्स की फरहमी के लिए 30 अरब रुपए, ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 9 अरब रुपए, जबकि ज़राई मशीनरी की फरहमी के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इन इकदामात से सूबे में ज़राई शोबा बिलाशुबा तरक्की करेगा और किसान खुशहाल होगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टीवी न्यूज़, लाहौर। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे में अवामी फलाह बहबूद और समाजी तरक्की के लिए शुरू किए गए मनसूबों के समारात अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। लाहौर में खुसूसी इजलास के दौरान सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरी से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सूबे के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने के साथ साथ किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और अपनी छत अपना घर जैसे मनसूबों पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, जिससे आबादी के बड़े हिस्से को फायदा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई की सतह नीचे आई है और दूसरे सूबों के मुकाबले में पंजाब में आवाम को अशाए खुर्दोनोश और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें अरसा निर्खों पर दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई में मज़ीद कमी की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है, तमाम महकमे अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि माजी में नालायक हुक्मरानों ने अपने 4 साला दौरे इक़्तिदार में तरक्की के 40 साला सफ़र को शदीद नुकसान पहुँचाया और मुल्क को अबतरी से दो चार कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारों ने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया है। गैर मुल्की सरमाया सूबे में सरमायाकारी के मौके से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए अनथक मेहनत पर यकीन रखती हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों और आला हुकाम को हिदायत की कि वो आम आदमी को दरपेश मुश्किलात से आगाही के लिए अवाम से अपने राब्ते बरकरार रखें और मसाइल के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं। चीन के 4 नुमाया कारोबारी इदारों पर मुश्तमिल आला सतह तिजारती वफ़द ने SIFC हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वफ़द की क़यादत चीन के सीनियर माहिर इक़्तिसादियात युआन चियानमिन ने की। SIFC के अहदेदारों ने जेनजियांग आयरन ब्रदर्स कंपनी लिमिटेड की ज़ेर क़यादत 4 नुमाया कारोबारी इदारों पर मुश्तमिल इस चीनी तिजारती वफ़द का पुरतबाक इस्तकबाल किया और इन्हें ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT, तवानाई, मादनियात, सियाहत और सनत समेत तरजीही शोबों में मुमकिन सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। चीनी तिजारती वफ़द को सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए SIFC की जानिब से किए जाने वाले पॉलिसी सतह के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। चीनी तिजारती वफ़द ने SIFC के तहत अहम शोबों में सरमायाकारी और चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। आला सतह चीनी तिजारती वफ़द का दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस फ्रेमवर्क के तहत जारी मसरूफियात को मज़ीद मुतहर्रिक करेगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी रही और 100 इंडेक्स 671 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 79,286 पर बंद हुआ। मज़ीद तफसील ज़मीर अब्बास नकवी से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स और केमिकल्स की कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेज़ी रही। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिर जो इकोनॉमी जो है वो भी थोड़ा सा ग्रो करेगी और साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है वो भी आपका इम्प्रूव होगा। इतनी जल्दी IMF से मुज़ाकरात हो जाएंगे, पॉजिटिवली हो जाएंगे तो आप जो देखेंगे कि डॉलर भी थोड़ा सा फिर नीचे आ सकता है और साथ साथ जो स्टॉक मार्केट के जो तेज़ी के लेवल हैं वो भी आप जो डे बाई डे नए देखेंगे। आज बाजार हिस्सेस में 436 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 202 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 170 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 64 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 13 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद के 2,15,000 सौदे हुए, जिसका हजम 50 करोड़ से जायद रहा। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, पाकिस्तान में गैर कानूनी VPNs के हवाले से PTA ने वजाहत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में VPNs को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है। ताहम PTA तमाम IT कंपनीज, सॉफ्टवेयर हाउसेस, फ्रीलांसर्स और बैंक्स वगैरह की इस ज़िन में हौसला अफजाई कर रहा है कि वो अपने IP को VPNs के इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड करें ताकि किसी भी खलल की सूरत में इन इदारों की इंटरनेट खिदमात मुतासिर ना हो। VPN रजिस्ट्रेशन PTA और PSEB की वेबसाइट्स पर मुफ्त दस्तयाब एक वन विंडो ऑपरेशन है जो 2 से 3 दिन में मुकम्मल होता है। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके प्लोसेन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर भारी हथियारों से बिला इख्तियार फायरिंग की और यह सिलसिला 2 रोज तक जारी रहा।
पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। इत्तलात के मुताबिक अब तक 16 अफगान तालिबान हलाक जबकि 27 जख्मी हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पाक अफगान बॉर्डर पर किसी भी किस्म की बिलाश्ताल जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। सियासी और ग्रोही तफरीक से बालातर होकर पाकिस्तान को दहशतगर्दों से पाक करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर ANP एमल वली खान से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल समेत खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ANP ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया है। अवाम की हिमायत से दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। इस मौके पर सदर ANP एमल वली खान ने वज़ीर दाखिला को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हिमायत की यकीन दहानी कराई। ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मईशत में रीढ़ की हड्डी और मुल्क की मुआशी तरक्की की हकीकी महवर हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के डेप्यूटी डायरेक्टर क्योन पिकोली से गुफ्तगू में कहा कि दोनों शोबों की तरक्की से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। मुलाकात में ज़रूरी अजनास की पैदावार बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने मुल्की मईशत में ज़राअत के किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस शोबे की तरक्की से मईशत को तवील मुद्दती इस्तेहकाम हासिल होगा। ममलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये तादाद 20 से बढ़कर 30 हो जाएगी। आपको बताते चलें कि इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से सदर ममलिकत ने मंजूरी दी है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन हमें ज्वाइन कर उन्हीं से मालूम करते हैं। एजाज हुसैन, आगाह कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जी, ये वज़ारत कानून की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उससे पहले सदर ममलकत ने आइन के आर्टिकल 192 के तहत जो है वो मंजूरी दी है और जो पेशावर हाई कोर्ट है उसमें जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। और क्योंकि ये एक मुतालबा काफ़ी देर से चला आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट समेत बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, और उसमें यह भी था कि क्योंकि मुकदमात की तादाद ज़्यादा है, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत बढ़ चुकी है, आबादी काफ़ी बड़ी, और जब ये तमाम चीज़ें जो है आइन में दी गई थी उस वक्त आबादी जो थी वो कुछ और थी, और अब ज़ाहिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें दी गई थी। उसके बाद अब काफ़ी अर्सा गुजर गया और तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये जो है जजेस की तादाद बढ़ाई गई है। अभी ये नोटिफिकेशन जारी कर दी है वज़ारत कानून की तरफ से, और ये आइन के आर्टिकल 192 के तहत जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जजेस की तादाद जो है वो तकरीबन 50% आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पहले 20 थी तादाद और अब उसको 30 कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, आप आगाह कर रहे थे। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। आइन के आर्टिकल 192 के तहत ये मंजूरी दी गई है। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद को 20 से बढ़ाकर 30 करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताने चलेंगे हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से एक देरीना मुतालबा था, जिसकी मंजूरी सदर आसिफ अली जरदारी ने दी है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन मार्क स्केल्टन ने मुलाकात की। इस मुलाकात में तवानाई के शोबे में इस्लाहात और काबिल तजदीद तवानाई ज़राए पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक 3 डिस्कोस की निजकारी के अमल का आगाज़ कर दिया है। इक़दाम का मकसद मईशत और निजी शोबे की फ़ालियत को बेहतर करना है। वफाकी वज़ीर ने तमाम सरकारी डिस्कोस और जेनकोस में निजी शोबे की शराकत दारी को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए भरपूर काविशें कर रही है।
वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत जेम स्टोन्स पर कायम स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में ज़िले कमेटी की सिफारिशात पर गौर समेत जेम स्टोन्स को वजारत सनत से मुंसलिक करने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर अलीम खान ने कहा कि निजी शोबे की शराकत और मरबूत इकदाम के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि शोबे की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म से सिफारिशात की हतमी मंजूरी ली जाएगी। हेल्थ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार भरत ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बराए इंसदाद पोलियो का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंसदाद पोलियो की जारी मुहिम में 5 साल से कम उम्र का कोई बच्चा पोलियो के बचाव के खतरों से महरूम न रहे। डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली तश्कील दी गई है। इंसदाद पोलियो मुहिम 15 सितंबर तक 115 अजला में जारी रहेगी, जिसके दौरान 2,86,000 पोलियो वर्कर्स बच्चों को कतरे पिलाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी के घर गए और आसमा शिराजी के भाई के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और मोहसिन शिराजी मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की। इस मौके पर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बहन भाई कुदरत के अनमोल रिश्ते हैं। दुख की इस घड़ी में सोगवार खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने तनाज़ा कश्मीर को इसके तारीखी तनासुर में हल करने के लिए तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की हिमायत का इयादा किया है। KMS के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर से अपने एक बयान में कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम की सियासी मंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के सियासी हल के लिए बातचीत नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि तनाज़ा कश्मीर पर बातचीत की खातिर साजगार माहौल पैदा करने के लिए हुर्रियत क़यादत को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जानी चाहिए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने भारतीय फौज की तरफ से राजौरी में 2 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद करने की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को रुकवाएं और तनाज़ा कश्मीर को हल कराने के लिए मुदाखलत करें। दूसरी जानिब जिला बादरगर के इलाके कंगर में बहीमाना कत्लेआम के मुतासरा खानदान 34 साल गुजरने के बावजूद ताहाल इंसाफ के से महरूम है। भारतीय पैरामिलिट्री बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने 1990 में आज के दिन जिला बांदरगल में एक मुसाफिर बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और बाद में उसे नजर आतिश करके 15 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया था। कई दहाइयां गुजरने के बावजूद इस घिनौने जुर्म के मुजरिमों को सजा न दी जा सकी। बीजेपी मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शन से कबल बोखलाहट का शिकार है। 2019 में मोदी ने दफा 370 मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके साबित कर दिया था कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। भारत में होने वाले हालिया इलेक्शन में मोदी सरकार को खातिर खा कामयाबी न मिल सकी और बैसाखियों पर टिकी हुकूमत अब मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने जा रही है। मकबूजा वादी में 18 सितंबर 2024 को बंदूकों के साए तले होने वाले इलेक्शन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आलमी दुनिया की आंखों में धूल झोंकना है। इलेक्शन से कबल मोदी सरकार को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी इंतखाबी नुमाइंदों की फहरिस्त 6ठी मरतबा तब्दील कर चुकी है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में बीजेपी को कोई खास हिमायत हासिल नहीं, जिसकी वजह से इन्हें एक और इंतखाबी सुबकी का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार हमेशा की तरह इस दफा भी मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन में धांधली का बाजार गर्म करने के लिए तैयार है। आखिर कब तक खत्ते का अमन भारतीय जारियत की भेंट चढ़ता रहेगा। मोदी हुकूमत के तीसरे दौर में कभी गौरक्षक तो कभी बजरंग दल जैसी तंजीमों ने भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल कर रखा है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने हुकूमत वक्त की मिली भगत के साथ लो जहाज जैसी नाम निहाद थ्योरीज घड़ी हुई हैं। दावा किया जाता है कि भारत में मुसलमान मर्द हिंदू खवातीन को बरगला कर उसे इस्लाम कबूल करवाते हैं। DW रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के मुतासिबाना बयानिए के बायस भारत में रहने वाले 22 करोड़ से ज़ायद मुसलमान हर वक्त खौफ व हिरास का शिकार रहते हैं। जून 2023 से अब तक सैकड़ों मुसलमान उत्तराखंड से नकल मकानी कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर लव जहाद और लव ट्रेड जैसी थ्योरीज का प्रचार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और ऐसा करने वालों में से बेशतर शरपसंदों को बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से हिंदुओं और मुसलमानों के माबैन इख्तलाफात में इजाफा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर कब तक मोदी सरकार इंतहा पसंद हिंदुओं की पुष्टपनाही करती रहेगी। गजा में सिहोनी फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा के जनूबी शहर खान यूनिस में इसराइली फौज ने बेघर अफराद के कैंपों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इन हमलों के नतीजे में 40 फलस्तीनी शहीद और 60 जख्मी हो गए। फलस्तीन सिविल डिफेंस के मुताबिक इसराइल जंगी तैयारों ने सुबह खान यूनिस के मुआसी कैंप पर शदीद बमबारी की, जिससे शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। हमले में बाज़ फलस्तीनी घरानों के तमाम अफराद मलबे तले दब गए हैं। मुआसी कैंप की खैमा बस्ती में बमबारी से 30 फुट गहरे गड़े पड़ गए। बमबारी सेफ जोन पर की गई, जहाँ हज़ारों बेघर फलस्तीनी क़याम पज़ीर थे। गजा शहर के मशरिक में इसराइली बमबारी में 5 अफराद शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। रफा शहर पर इसराइली हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई।
इसराइली बमबारी से वस्ती और जनूबी गजा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल हो गई। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि गजा में 22 लाख फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक की ज़रूरत है। उधर इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में हमलों का दावा किया है। इसराइली तैयारों ने जनूबी लबनान में ईता अल-शाब, ख़याम और नकुरा में के इलाकों में फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया है। नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के हवाले से लाहौर में तैयारियों का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ़ है। तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद अपनी इस रिपोर्ट में। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। जिंदा दिलाने लाहौर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए तैयारियों में मसरूफ है। बाजारों में मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासबत से स्टॉल्स लग गए हैं। नालैन पाक की शबी, रोज़ा रसूल, खाना काबा के मॉडल्स, झंडे, बैजिस, सजावटी फूल, बरकी कुमकुमे और दीगर सामान शामिल है। शहरियों की बड़ी तादाद बच्चे, बूढ़े और नौजवानों ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अपने घरों, गलियों और मोहल्लों को सजाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। लाइटिंग का सारा सामान लिया है, उसके बाद SMD लाइटें, दूसरे जितने भी झालर वगैरह, ग्रीन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता है ज़्यादा, वो हमने सारा सामान लिया। बैनर लगा के अच्छी अच्छी झंडियाँ लगा के अच्छे ये जो चीज़ें हैं सजावट की, ये गलियों को सजाना चाहिए, घरों में लाइटिंग करनी चाहिए, चिराग जलाने चाहिए। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि रबीउल अव्वल का महीना तमाम आलम इस्लाम के लिए रहमतें और खुशियाँ लेकर आता है। इस मौका पर हम सबको चाहिए कि हम बाहमी इख्तलाफात को ख़त्म करके उसवा हुस्ना पर अमल पैरा हों। और इसी मुनासबत से लोग ईद मिलादुन नबी के मौका पर मसाजिद और घरों में चिरागां का एहतमाम करते हैं। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के मौका पर बच्चे, जवान, बूढ़े सब अपने घरों, गलियों और मोहल्लों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और अब बात करते हैं नवाब शाह के उस बहादुर नौजवान की जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर शालीमार एक्सप्रेस को बड़े हादसे से बचाया। ये वाकया कैसे हुआ और किस तरह बरवक्त ट्रेन के ड्राइवर को इत्तला हुई? फर्शनास गेट कीपर मदद अली जमाली से मुलाकात करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे शिराज अली डाहरी। 7 सितंबर को कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस नवाबशाह रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो तालपुर फाटक के करीब दूसरी सम से आने वाला बजरी से भरा ट्रक ट्रैक के करीब उलट गया। गैंगमैन मदद अली जमाली उसी फाटक पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। एन उसी वक्त शालीमार एक्सप्रेस के गुजरने का भी वक्त था। मदद अली ने फौरन खतरे को देखते हुए एक तरफ फाटक बंद किया और दूसरी तरफ ट्रैक की तरफ दौड़ने लगे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सुर्ख झंडा उठाकर ट्रेन के ड्राइवर को दौड़कर आगाह करने की कोशिश की और ट्रेन ड्राइवर ने खतरे को समझते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाई। मैं फौरन गाड़ी की तरफ भागा, झंडी दिखाया और फटाके वगैरह झंडी दिखा के भागे, गाड़ी को चला कर फाटक के करीब आके रुका वहाँ पे। मदद अली जमाली की हाजिर दिमागी और फर्ज शनासी ने कई मुसाफिरों की कीमती जानों को बचाया। इमरजेंसी ब्रेक के बाद इंजन का अगला हिस्सा तो बजरी से टकराया, लेकिन कोई जानी नुकसान या बड़ा हादसा रोनुमा न हुआ क्योंकि ट्रेन के तकरीबन तमाम बोगियों में कई मुसाफिर मौजूद थे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मदद अली के इस कारनामे को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उनकी बहादुरी और फर्ज शनासी हम सब के लिए एक मिसाल है। बहुत हमारे को खुशी हुआ जो हमारे वजीर आजम ने याद किया है। तो वजीर आजम से अपील है, हमारे 8 साल से हम TL पे काम करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अपील है ये तो हमारी पक्का करके कन्फर्म करके हमारी रोजी रोटी चलेगा। महकमा रेलवे ने मदद अली के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और कैश इनाम देने का ऐलान भी किया है। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, नवाबशाह। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, सरगोदा में 39, मुल्तान और फैसलाबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 35, कराची 34, पेशावर में 38 जबकि कोयटा में 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल और अब आप मुलाहिजा कर सकेंगे खेल की दुनिया का अहवाल। फिर से है चल पड़ा अज़्म हिम्मत का निशान, जिद्दत का कारवां ऐ नौजवान, हो झूलो आसमान तुम हो नाज़रीन, पेरिस पैरालंपिक्स में कांस्य का तमगा जीतने वाले हैदर अली वतन वापस पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पैरा एथलीट का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तफसील के लिए मुजीबुल हक की रिपोर्ट देखिए। पेरिस पैरालंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क कौम का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो हैदर अली की पाकिस्तान आमद। पैरा एथलीट का इस्लामाबाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारन ने हैदर अली को फूलों के हार पहनाए। कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की जानिब से हैदर अली को गुलदस्ता पेश किया गया। पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए हैदर अली ने कहा कि अपने वतन का परचम सरबुलंद करने पर फख्र है। आइंदा भी बेहतरीन कारकर्दगी की कोशिश करता रहूंगा। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पेरिस पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और ख़ास जो अल्लाह का करम हुआ कि मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का जो झंडा है पूरी दुनिया के सामने लहराया गया और हमारे मुल्क का नाम ऊंचा हुआ। सेक्रेटरी पाकिस्तान पैरालंपिक कमेटी आरिफ शामी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फैसिलिटी सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नवीदुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हम अपने पैरा एथलीट्स को बैनुल अक़वामी मय्यार के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि अब बाकायदा पैरा स्पोर्ट्स को एक हुकूमत पाकिस्तान एक पैटर्नेज देगी, एक सरपरस्ती देगी कि हम इन फैसिलिटीज़ को एक्सेसिबल करेगी। जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि वो डिसेबल पर्सनस के लिए एक्सेसिबल हों। हम पहले भी अपनी जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ थी, हमारा जितनी जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए था और आगे भी इंशाल्लाह इसके लिए होगा और हम इस पर मज़ीद भी इनको इसके लिए काम कर रहे हैं। हैदर अली ने पेरिस पैरालंपिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उन्होंने फाइनल में 52.54 मीटर थ्रो फेंक कर तीसरी पोजीशन हासिल की। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने कहा है कि पैरालंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के लिए कांस्य का तमगा जीतने वाले हैदर अली जैसे खिलाड़ी हमारे हीरो हैं। बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैदर अली से मुलाकात में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद ने हैदर अली के अज़्म और मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि पैरालंपिक्स गेम्स में हैदर अली ने मुल्क का नाम रोशन किया और ऐसे बासलाहियत खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदर अली जैसे खिलाड़ियों की कामयाबियां बाइसे फ़ख्र हैं और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के दरवाजे नौजवानों के लिए खुले हैं। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में खेलों में नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर हैदर अली ने चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर बेहद खुश हूँ और आइंदा भी मेहनत करता रहूँगा। वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की फातेह टीम श्रीलंका से पाकिस्तान वापस पहुंच गई है। कराची के हवाई अड्डे पर टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों के अहले खाना और मदाहों ने लफ्ज़ों के बादशाहों को हार पहनाए और एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स ने टॉप 10 में फिनिश किया। 16 साल अफान सलमान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बने। पाकिस्तान रिकॉर्ड 5 मरतबा वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाला पहला मुल्क है। बहुत शुक्रिया अनीस आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया।